रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश सड़क को भिगो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सड़क पूरी तरह खाली। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। आमिर अपनी बाइक धीरे चलाते हुए अचानक रुक गया। उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा गेस्ट हाउस खड़ा था, जिसे देखकर ही दिल में अजीब सा डर बैठने लगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली, बैटरी सिर्फ 1% दिखा रही थी और नेटवर्क बिल्कुल नहीं। आमिर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मजबूर होकर उसने गेस्ट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर कदम रखते ही रिसेप्शन दिखाई दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना कोई स्टाफ और उस पर रखी एक जंग लगी घंटी। आमिर ने एक पल सोचा, फिर हिम्मत जुटाकर घंटी बजा दी। टिंग टिंग। घंटी की आवाज पूरे गेस्ट हाउस में गूंज गई। तभी पीछे के अंधेरे से किसी के कदमों की हल्की आवाज आई और धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें बहुत गहरी और नजरें सीधी आमिर के दिल तक उतरती हुई। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे वो बोल नहीं रही, फुसफुसा रही हो। रूम चाहिए। आमिर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर डर को छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। बूढ़ी औरत ने बिना मुस्कुराए रिसेप्शन के नीचे से एक पुराना रजिस्टर निकाला। उसे आमिर की तरफ बढ़ाते हुए धीमे स्वर में कहा, नाम लिखो। और आमिर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नाम उसकी जिंदगी की आखिरी एंट्री बनने वाला है। बूढ़ी औरत ने आमिर के सामने एक पुराना सा रजिस्टर रख दिया। उस रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। आमिर ने पेन उठाया और जैसे ही नाम लिखने लगा, उसकी नजर रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर चली गई। वहां एक ही चीज बार बार लिखी हुई थी, कमरा नंबर 13, कमरा नंबर 13, कमरा नंबर 13। आमिर का हाथ वहीं रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजर उठाकर बूढ़ी औरत की तरफ देखा, लेकिन वो बिल्कुल बिना पलक झपकाए उसे ही देख रही थी। बूढ़ी ने धीरे से एक भारी सी चाबी आमिर की तरफ बढ़ाई और फुसफुसाती हुई बोली, एक बात याद रखना, रात को कमरा नंबर 13 का दरवाजा कभी मत खोलना। आमिर घबरा गया। उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन मेरा कमरा कौन सा है? बूढ़ी औरत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। तुम्हारा कमरा भी नंबर 13 है। बिना कुछ कहे आमिर ने चाबी थाम ली और धीरे धीरे उस लंबे अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर में लगी लाइट बार बार झपक रही थी। दीवारों पर आमिर की परछाई अजीब सी लग रही थी। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो दरवाजे के सामने रुका। दरवाजे पर मोटे अक्षरों में लिखा था 13। आमिर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर हल्की सी पीली रोशनी थी। छत से लटकता एक पुराना बल्ब जो बार बार हिल रहा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे मारी हों। आमिर ने बैग जमीन पर रखा और बिस्तर पर बैठ गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे के बाहर से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, थप थप। आमिर का शरीर सख्त हो गया और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आवाज रात के असली डर की शुरुआत है। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 2 बजे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। आमिर बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। बार बार उसके दिमाग में बूढ़ी औरत की बात गूंज रही थी, रात को कमरा नंबर 13 का दरवाजा कभी मत खोलना। तभी अचानक थप 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 कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आई। आमिर की आंखें एकदम खुल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज धीरे धीरे कमरे की तरफ आ रही थी, थप थप, जैसे कोई जानबूझकर कदम गिन रहा हो। आमिर बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसकी नजर सीधे दरवाजे पर टिकी थी और तभी टॉक टॉक टॉक, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आमिर की सांस अटक गई। फिर दरवाजे के बाहर से एक बहुत मासूम सी आवाज आई, भैया दरवाजा खोल दो। आमिर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे साफ याद था, उस गेस्ट हाउस में उसके अलावा कोई और नहीं था। उसने रजाई को मुट्ठी में कस लिया और बिना हिले दरवाजे को घूरता रहा। आवाज फिर आई, भैया मुझे डर लग रहा है। आमिर की आंखों से पसीना टपकने लगा, लेकिन उसने दरवाजे की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अचानक टॉक टॉक टॉक, दस्तक अब तेज हो चुकी थी और आवाज अब बदलने लगी थी, दरवाजा खोलो। कमरे की दीवारें मानो कांपने लगी। बल्ब तेजी से झपकने लगा। फिर एक पल में सब कुछ शांत, न कोई आवाज न कोई दस्तक, सिर्फ आमिर की तेज सांसें। वो पूरी रात बिना हिले बैठा रहा, आंखें खुली, दिल कांपता हुआ। आखिरकार खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन आमिर जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस गेस्ट हाउस में रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। रात खत्म हो चुकी थी, या शायद सिर्फ दिखावा था। आमिर धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी रात के डर से थका हुआ। वो कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर अब भी उतना ही शांत था। लाइटें बुझी हुई थीं, जैसे रात कभी गई ही ना हो। कदमों की आवाज पूरे गेस्ट हाउस में गूंज रही थी। आमिर सीधे रिसेप्शन की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना वो बूढ़ी औरत, ना कोई और इंसान,
सिर्फ वही पुरानी मेज और उस पर पड़ा वही रजिस्टर। रजिस्टर अपने आप खुला हुआ था। हवा के झोंके से उसके पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे। आमिर ने कांपते हाथों से रजिस्टर को देखा। हर पन्ने पर नाम लिखे हुए थे और हर नाम के सामने एक तारीख और उसके आगे सिर्फ एक शब्द, मृत। आमिर का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो पन्ने पलटता गया और फिर अचानक उसकी नज़र एक नाम पर जाकर रुक गई, आमिर। उसी तारीख के सामने आज की तारीख लिखी थी और उसके आगे वही शब्द, मृत। आमिर पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ खुद उसी को सुनाई नहीं दी। तभी उसके बिल्कुल पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, तुम भी अब यहीं के हो? आमिर की सांस रुक सी गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहाँ वो बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके पीछे अंधेरा फैलता जा रहा था। आमिर चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसकी रूह को जकड़ चुका हो। बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, जो एक बार कमरा नंबर 13 में रुका वो फिर कभी बाहर नहीं गया। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। आमिर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उसी पल रजिस्टर में एक और नाम खुद ब खुद लिख गया। बाहर से गेस्ट हाउस फिर से वैसा ही शांत खड़ा था, जैसे अगले मेहमान का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि कुछ जगहें लोगों को नहीं, उनकी जिंदगियां संभाल कर रखती हैं।